वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम अपने बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स का पार्ट 3 लेके आए हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन। तो आज हम कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में देखने वाले हैं कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन थी, कैसे आई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर कोई चैनल बनाया है तो उसको चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो स्टार्ट करते हैं। You know that the evolution of the computer started from 16th century and resulted in the front of the that we see today. The present day computer, however, has also undergone rapid changes during the last 50 years. This period during which the evolution of computer took place can be divided into 5 distinct phases and generation of computer. तो बता रहा है कि जैसे कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ लास्ट 50 सालों में, तो उस जनरेशन को अलग अलग जनरेशन उस एवोल्यूशन को अलग अलग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डिवाइड किया गया। यहाँ पे 5 फ्रेजेस में डिवाइड किया गया इसको, 5 जनरेशन में, 5 फ्रेजेस में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स द टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कंप्यूटर के जनरेशन का मतलब है टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, मतलब कि टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन होना, इसको कंप्यूटर जनरेशन के रूप में देखा गया। कंप्यूटर्स आर क्लासीफाई एज बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक जनरेशन। कंप्यूटर को जनरेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया कि पिछले जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसा है, या फिर उसके पहले जनरेशन कंप्यूटर कैसा था। दिस टर्म्स जनरेशन वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस टू डिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज गारंटीड सपोर्ट द बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज अ टोटल सिस्टम ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द बोथ ऑफ देम। तो ये जनरेशन के बारे में आता है कि जनरेशन कैसे क्लासीफाई किया गया। ठीक है, उसका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1949 से 1959 तक चला। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1949 से 1946 से 1959 तक। ठीक है, 1946 से 1959 तक। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज थर्मिनल वेव्स और वैक्यूम ट्यूब। These computers were large in size and writing program on them was all very difficult. Some of the important computers of this generation were। तो ये जनरेशन 1946 से 1959 तक चला। इस जनरेशन में थर्मिनल वेव्स या फिर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसके बाद दीज कंप्यूटर्स वेर लार्ज इन साइज। ये कंप्यूटर साइज में बहुत ज़्यादा लार्ज थे, बहुत बड़े। ठीक है, एंड राइटिंग प्रोग्राम ऑन देम वेर डिफ़िकल्ट। इनमें लिखने का प्रोग्राम जो था, राइट करने का प्रोग्राम इसमें जो था, राइटिंग इस बहुत डिफ़िकल्ट थी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंस कंप्यूटर दिस जनरेशन वेयर। यहाँ पे नीचे उसके कंप्यूटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट जनरेशन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन जनरेशन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ENIAC, इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ड इन 1946 at University of Pennsylvania, USA by the John Eckert and John Mauchly. It was named Electronic Numerical Integer and Calculator ENIAC. The ENIC was 30x 50 feet long, 30 into 50 feet long, weighed 30 ton, contains 80,000 vacuum tubes, 70,000 resistors, 10,000 capacitors, and required 150 kilowatts of electricity. Today your favorite computer is mainly times as powerful as ENIAC. Still the size of very small. तो जो पहला कंप्यूटर जो बना उसका नाम था ENIAC। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1946 में बनाया गया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बनाया गया। यूएस के 2 व्यक्तियों द्वारा जॉन एक्कल्ट और जॉन म्यूचली के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर डिवाइस के नाम पे रखा गया है, ENIAC। ठीक है, द ENIAC वॉज 30 into 50 feet लॉन्ग। ये 30 और 30 into 50 feet लॉन्ग था। इसका वेट 30 टन था, 30 टन का था। कॉन्टेंस 30,000 वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे, 70,000 रजिस्टर थे, 10,000 कैपेसिटर्स थे, और इसको चलने के लिए 150 किलोवाट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी। आज के समय में जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं तो वो उस टाइम के
इन ENIAC कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन और जो है उससे बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा EDVAC। It stands for Electronical Directional Variable Automatic Computer and was developed in 1950. The concept of storing data and instruction inside the computer was introduced here. This allowed much faster operation since the computer had rapid access to both data and instructions. The other advantage of storing instructions were that computer could take logical decisions internally. तो दूसरा जो हमारा कंप्यूटर बना गया उसका नाम था EDVAC। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये डेवलप हुआ हमारा 1950 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा वॉज इंस्टीट्यूशन इनसाइड द कंप्यूटर। इसमें डेटा को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट में डाला गया। दिस अलाउ मच फास्टर ऑपरेशन एंड सिंस द कंप्यूटर हैज रिप्रेजेंट। ये हमको अलाउ करता था मच फास्टर ऑपरेशन करने में, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट था डाटा एंड इंस्ट्रक्शन के लिए, और इसका रैपिड रिवोल्यूशन भी हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है EDSAC। तो ये जो है इट वॉज डेवलप्ड बाई MV विल्केस। नोट कीजिए, MV विल्केस एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949। तो ये जो एक कंप्यूटर है EDSAC, ये डेवलप किया गया MV विल्केस द्वारा, जो कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1949 में MV विल्केस द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा है वेनीवैक फर्स्ट। ये इसके बाद वेनीवैक फर्स्ट आ गया, इसको पढ़ते हैं। इकल्ट एंड माउसली प्रोड्यूस इट इन 1951 बाय यूनिवर्सिटी अकाउंटिंग कंप्यूटर सेटअप। तो दो साइंटिस्ट इकल्ट एंड म्यूचली, इन दोनों ने मिल करके प्रोड्यूस किया इस कंप्यूटर को, यूनिवैक फर्स्ट को, ऑन द ईयर इन 1951 बाय यूनिवर्सिटी अकाउंटिंग कंप्यूटर सेटअप। यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर सेटअप के लिए इसको डेवलप किया गया। फॉलोइंग वेयर द मेजर ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ मेजर ड्रॉबैक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, मतलब कि हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉब्लम थी, किस कारण से आगे ज़्यादा चल नहीं पाया और ज़्यादा का यूज़ कम हो गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा चल नहीं पाए, क्या प्रॉब्लम इसमें थी। दे वेयर क्वाइट बल्कि, ये बहुत बल्कि थे, बहुत भारी थे, बहुत हैवी थे। द ऑपरेशन स्पीड वर्क क्वाइट स्लो, इसमें ऑपरेशन करने की स्पीड, कैलकुलेशन करने की स्पीड थोड़ा स्लो थी। पावर कंज्यूप्शन वेयर वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इनके लिए बहुत इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती थी। इट रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए, इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अगर किसी को ये लगवाना होता था उसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होता था लगवाने के लिए। दे हैड नो ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। ठीक है, द प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी वर क्वाइट स्लो, प्रोग्राम करने की कैपेबिलिटी इसमें थोड़ा स्लो थी, मतलब ये थोड़ा स्लो कंप्यूटर थे। तो गाइस, ये है हमारा, हो चुका है हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, पार्ट 4 में। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू गाइस। वी विल मीट सून। थैंक यू।